हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, जो चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.1 पर बेस करती हुई है चीज़ें क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं उसके अंत में मैं एक लिंक देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो जो कुछ भी हम लोगों का लेक्चर है उस पर आप पूरा उस चैप्टर का जितना लेक्चर है उतना आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो आप कोई भी अगर डाउट हो या कोई बात नहीं समझ में आई हो तो वहाँ कंसल्ट कर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, उससे संपर्क स्थापित कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की इंट्रोडक्शन में जरा डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन, तो डिफिनीशन क्या है? एनी एरिया बाउंडेड बाय 4 straight lines is known as quadrilateral। ठीक है, तो चार रेखाओं से, चार सीधी रेखाओं से वह चीज घिरी होनी चाहिए। इट शुड बी बाउंडेड बाय 4 straight लाइन। इफ इट इज नॉट बाउंडेड देन वी कैन नॉट से इट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। तो देखिए ये हम लोग डिफरेंट शेप में हम पाते हैं। ये इस इतने तरह की शेप हो गई है। तो ये देखिए इतने तरह के क्वाड्रिलेटरल हमको मिलेंगे जिसपे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वैसे नाम बता दे रहा हूं लेकिन इसकी अभी हम लोग काइंड्स में काइंड्स में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, और आपके ये ट्रेपीजियम, ये दोनों ट्रेपीजियम है, ये एरोहेड है और ये काइंड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब काइंड्स पे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये क्वाड्रिलेटरल में ये देखिए 4 ये वर्टेक्स होते हैं और इसमें 4 एंगल होते हैं और 4 साइड्स होती हैं। ठीक है ना। और एक क्वाड्रिलेटरल को हम इंग्लिश अल्फाबेट के 4 लेटर से लिखते हैं। अब जैसे एक को लिख के दिखा देता हूं, ABCD। तो इसमें कुछ बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं। अब ये बता दूं, अब जैसे ये है, यह क्वाड्रिलेटरल है और नाम देना है ABCD। तो कुछ बच्चे नाम इस तरीके से देते हैं जो पूरा गलत है।
इसका नाम हम देंगे तो ए बी डी सी हो जाएगा। आइदर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें, और ए सी डी बी ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यह नाम जो है ए बी सी डी यह टोटल गलत है। तो क्लॉकवाइज मूव कीजिए, देखिए ए बी, तो यहां पर सी और यहां पर डी होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे नाम लिखने में गलती करते हैं, इसलिए उनकी पूरी चीज गलत हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं ए बी डी सी, अगर ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी, तो इसका नाम होगा ए बी डी सी, ठीक है ना, ए बी सी डी नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए काइंड्स पे, तो काइंड्स पे इसमें हम डिफिनीशन के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंबॉलिकली डिफाइन कैसे करते हैं उसको बताऊंगा। तो नंबर 1 आता है यह काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो यह जो काइंड्स मैं लिख रहा हूं, अभी बता रहा हूं, यह सिंबॉलिकली बताऊंगा, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी डिफिनीशन इन वर्ड्स और सिंबॉलिकली दो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो यह समय बचाने के लिए ऐसा हो रहा है। तो पहला आता है ए बी सी डी, ये हमने नाम रख दिया। तो देखिए हम आपको बहुत किताबों में मिलेगी चीज डिफिनीशन, तो उसमें 2 चीजों को मेंशन किया जाता है, एक साइड और एक एंगल, इतना ही बता करके खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको 3 चीज से रिलेट करूंगा और उसकी जरूरत आपको हायर क्लासेस में भी पड़ेगी। तो पहली चीज है साइड, दूसरा एंगल और तीसरा डायगोनल। इन 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल इन विच, अब देखिए साइड के बारे में क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसको हम सिंबॉलिकली क्या से, अभी एक को मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं सबको नहीं लिखूंगा। तो यह ए बी इज इक्वल टू डी सी इक्वल हो गया, और यह ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब हम एंगल के बारे में बात करेंगे। तो यह ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो यहां एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। अब डायगोनल के बारे में बात करेंगे। डायगोनल के बारे में बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ईच डायगोनल both diagonals are equal। तो यह क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BD। तो यह जाकर के आपकी डिफिनीशन कंप्लीट होती है और यह आपको मदद भी करेगी और समझने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। अब तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो अब सॉरी यहां पर लिख देना चाहिए रेक्टेंगल। अब नंबर 2 लेते हैं स्क्वायर। तो यह क्या होगा,
ए बी सी डी। तो इसमें साइड्स के बारे में क्या कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब एंगल्स के बारे में क्या कहेंगे, एंगल्स के बारे में कहेंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। रेक्टेंगल की तरह इसको भी हम क्या कहेंगे, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। अब चलिए डायगोनल्स के बारे में क्या कहेंगे। डायगोनल्स, तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, यह ए सी इज इक्वल टू बी इक्वल एंड बाइसेक्टर। तो यहां पर देखिए यह बाइसेक्टर, तो यहां ए सी इज इक्वल टू बी डी और परपेंडिकुलर बाई इक्वल हो गया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मीन्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90। परपेंडिकुलर हो गया और बाइसेक्टर के लिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो यह क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यह परपेंडिकुलर और यह बाइसेक्टर हो गया। ठीक है ना। तो यह स्क्वायर के लिए हो गया। तो देखिए हम लोग स्क्वायर है ना, तो ऑल स्क्वायर्स आर, हम ये कह सकते हैं रेक्टेंगल। ठीक है ना। और आगे बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ठीक है ना। अब आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। देखिए तो इसमें क्या होता है, साइड के बारे में हम क्या कहेंगे, साइड्स ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स है इक्वल एंड पैरेलल। अब नंबर 2 एंगल्स के बारे में क्या कहेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब डायगोनल्स के बारे में क्या कहेंगे, डायगोनल्स, तो डायगोनल्स में क्या कहेंगे कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सो ए डी ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो यहां क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। दे आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो अब चलिए जरा रोम्बस के बारे में देख लेते हैं। रोम्बस, तो रोम्बस
ये है तो इसमें साइड्स के बारे में क्या कहेंगे, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, so AB is equal to BC is equal to CD is equal to BA, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की तरह। देखिए इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और एंगल्स के बारे में क्या कहेंगे, तो यहां एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और यहां एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रोम्बस की तरह, पैरेललोग्राम की तरह। अब एंगल्स, अब डायगोनल्स के बारे में क्या कहेंगे, तो AB दे आर नॉट इक्वल, AB इज नॉट इक्वल, AC is not equal to BD. They are not equal but perpendicular bisector of each other. तो यह क्या हो जाएगा, they are not equal but perpendicular bisector of each other. So AO is equal to OC और BO is equal to DO और एंगल AOD इज इक्वल टू 90। देखिए मैंने यहां पर स्क्वायर में चारों एंगल को लिखा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। आप एक एंगल को लिख देंगे कि 90 है तो वह हो गया बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। तो ये हो गया रोम्बस में। तो साइड्स आर इक्वल, एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। ठीक वही चीज आती है यहाँ पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल, ठीक है। और ट्रेपीजियम आ जाइए, ट्रेपीजियम तो यह जो है ये A B C D, A B C D। तो यहां देखिए ट्रेपीजियम में सिर्फ साइड की क्राइटेरिया होती है, ठीक है ना। तो साइड्स की क्राइटेरिया क्या होती है कि ओनली साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना। तो देखिए AB इज पैरेलल टू DC और ठीक है, दोनों के लिए एक ही नाम हो गया। तो AB इज पैरेलल टू DC। तो इसमें एंगल की क्राइटेरिया नहीं होती और यहां पर डायगोनल की क्राइटेरिया नहीं होती है। एक चीज और, जब यहां पर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात आती है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किसको कहते हैं कि जिसमें नॉन पैरेलल जो साइड्स होती हैं वो अगर इक्वल हो जाए तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। तो यह देखिए ये A B C D। तो देखिए यहां पर A B C D C ये पैरेलल है,
लेकिन नॉन पैरेलल साइड क्या है, ए बी और बी सी। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये एडजेसेंट एंगल जो है ये और ये और ये और ये आपस में बराबर होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम 360 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों को मेरी वीडियो अगर लाभ पहुंचा रही है तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रेस बटन को दबाना ना भूलें, तो इससे मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो इसके लिए आपको धन्यवाद पहले से ही दे रहा हूं। और आप लोग अगली वीडियो बनाने तक के लिए मैं आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ठीक है। धन्यवाद।